हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है बेटा आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का बच्चों। आज की इस क्लास में हमने, जैसे आप सबको पता है कि हमारा लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है और हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट कर दिया था बेटा। लास्ट क्लास में हमने टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में समझा था और आई होप मैं आपके सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करने में भी सक्षम रहा हूंगा। तो आज की इस क्लास में स्टार्ट करते हैं और आगे और समझते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या प्रोडक्शन क्या होता है या मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है। इसके बारे में एक ब्रीफ डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग आज देखने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने में सक्षम रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट साथ में एक बात का जरूर ध्यान रखना, लेक्चर को पूरा जरूर देखा करो बच्चों। साथ ही साथ में तुरंत कमेंट भी किया करो कि आपको क्लास कैसी हमारी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। इससे और कुछ नहीं, हमें और अच्छा मनोबल मिलता है, हमें और मेहनत करने का जो है और मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे तरीके आप लोगों के लिए लेकर आ सके, जिससे आप जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। क्योंकि हम यहाँ पर बहुत डेडिकेटेड हैं आप लोगों को 12th में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। आप चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से आते हो या आप सीबीएसई से आते हो बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को भी समझते हैं बेटा। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर, जैसे कि ये है एक लेबर। ठीक है बेटा, क्योंकि लेबर मैं यहाँ इसलिए ले रहा हूँ बेटा क्योंकि लेबर क्या है, एक वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है ना, तो उसकी यूनिट अपन यहाँ पर ले लेते हैं। और ये यूनिट में जो है जीरो से स्टार्ट करूंगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट होती है बेटा। इसके पीछे भी हम बहुत सारे रीजन हैं, वो बाद में बात करेंगे बेटा। अभी फिलहाल अपन को ये समझना है। ठीक है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ये जीरो से स्टार्ट हुआ है तो ये भी जीरो से ही स्टार्ट होगा बेटा। फिर 20, 50 और 90। उसके बाद में 120, 140। उसके बाद में 150, 150 और फिर उसके बाद में 145। इज दैट क्लियर बेटा? अब बात करते हैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट की। देखो बेटा, एवरेज है ना, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी टोटल को डिवाइड कर देना है एन से। क्योंकि ये जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है ना बेटा। तो एन मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, क्या हो गया बेटा, एन नंबर, एन मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपके, या नंबर ऑफ यूनिट इसको हम बोलते हैं, वो भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना, नंबर ऑफ यूनिट भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता ही सही, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर अपन यही करने वाले हैं कि जो भी हमारा टीपी है उसको एन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तो ये कुछ नहीं रहेगा, 20 को 1 से डिवाइड करा 20, 50 को 2 से डिवाइड करा हमने, यहाँ पर 15 आ गया बेटा, यहाँ 30 आ गया, और 4 3 जा 12, यहाँ पर भी 120 को अपना इससे डिवाइड करेंगे तो बेटा 30 आ जाएगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। जीरो, उसका तो ऊपर जीरो है इसे बेटा। 20, 50 का ये हो गया, सॉरी 50 का ही डिवाइड करेंगे बेटा 30 हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद में 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया अपना 25। रुको मैं दोबारा करता हूँ बेटा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, ये तो कुछ नहीं बेटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 1 तो 20 ही आएगा बेटा। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। 90 को 3 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा बेटा। इसको इससे करेंगे बेटा तो ये भी इसका क्या आ जाएगा, 30 ही आएगा बेटा। इसको इससे डिवाइड करेंगे बेटा तो ये हो गया 5 3 जा तो 15 होगा, तो 5 2 जा 10। ठीक है ना, तो यहाँ पर बचा 5 8 जा 40, 28 हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये। उसके बाद में ये 6 3 जा 18 तो 6 2 जा 12। ठीक है ना, और 3 बचा 6 5 जा 30।
ठीक है ना। उसके बाद में इसको 7 से काटेंगे बेटा पर यहाँ पर, तो ये अपना हो जाएगा 22। इज दैट क्लियर। और ये लास्ट वाला अपना 18 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ये अपना 18 हो जाएगा। ये आ गया अपना एवरेज निकल के। यहाँ पर हमने इसको इससे डिवाइड करा, इसको इससे डिवाइड करा, इसको इससे डिवाइड करा, इसको इससे डिवाइड करा, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे हमने डिवाइड करा, और इस तरीके से हमारा एवरेज निकल कर आ जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? यहाँ तक बात आपको समझ में आई बेटा हम लोगों की? तो आगे देखते हैं बेटा। अब यहाँ बात करते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे बेटा? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की। मार्जिनल काम क्या होता है बेटा? डिफरेंस बताना, कि जैसे कि जो भी चेंजेस है टीपी के अंदर, है ना, उस चेंजेस को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ क्वांटिटी से या नंबर ऑफ यूनिट से। ये चेंज का साइन है जो मैंने ट्राइंगल का बेटा यहाँ पर ये बनाया है बेटा। इज दैट क्लियर? ये मैंने ट्राइंगल बनाया बेटा। आ रही बात समझ में? तो जो भी चेंजेस यहाँ आएगा उस चेंजेस को यहाँ के चेंजेस से डिवाइड करना है। इज दैट क्लियर? अब ये देखो यहाँ पर 0 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो अपन इसको तो एज इट इज रख देंगे बेटा। अब 20 माइनस 0 तो 20 आया, और 1 माइनस 0 1 आया बेटा। तो 20 को 1 से डिवाइड करा तो आंसर 20 आ गया। 50 माइनस 30, सॉरी 50 माइनस 20 तो 30 हो गया बेटा। 2 माइनस 1 करा बेटा तो 1 आया। तो 30 को 1 से डिवाइड करा तो 30 आ गया बेटा। फिर 90 माइनस 50 करेंगे बेटा तो 40 हो जाएगा, और 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 करेंगे, 1 हो जाएगा। तो ये 40 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो यहाँ पर ये 40 हो जाएगा। ऐसे बेटा 120 डिवाइडेड 120 माइनस 90 करेंगे अपन, ठीक है ना। 120 माइनस 90 अपन करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा बेटा? 40। उसके बाद में 30 आ जाएगा बेटा, फिर ये 20 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये 10 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये -5 आ जाएगा। तो ये आपका मार्जिनल हो गया है, और ये आपका एवरेज हो गया है। इज दैट क्लियर बेटा? तो एवरेज का काम क्या होता है? डिफरेंस बताना। सॉरी, एवरेज का काम है कि जो भी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा बच्चों। और अगर मार्जिनल निकालना है तो टोटल के बीच का डिफरेंस और नंबर ऑफ आइटम के बीच का डिफरेंस को डिवाइड करते चले जाओ बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बेटा, आप डायरेक्टली भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर जैसे इसको माइनस इससे करोगे तो 20 आ रहा है, इसको इससे माइनस करें 30 आ रहा है। तो सर डिवाइड करा तो बेटा डिवाइड करने में यहाँ पर जो डिफरेंस है ना सबके बीच में, वो क्या है? 1 है। तो 1 को आप जिससे भी डिवाइड करोगे तो आंसर तो वही आना है। इस वजह से वो आंसर जो है आपका ऐसे आ रहा है। तो अगर आप डायरेक्टली भी करोगे ना, जैसे 20 डिवाइडेड 20 माइनस 0 तो 20, 50 माइनस 20 30, 90 माइनस 50 तो 40, ऐसा डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है बेटा? वो 1 ही आ रहा है, इस वजह से। आ रही बात समझो बेटा आपको? अब अपन ध्यान से देखते हैं इनके डिजिट्स को, जिससे हमें पता लगेगा कि अगर इसका ग्राफ पेपर में हम प्लॉटिंग करेंगे तो जो कर्व है उसकी क्या शेप हो सकती है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। मैं ये भी हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए बेटा। ये ध्यान से देखो, यहाँ तक कंटिन्यू क्या हो रहा है? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर आके वो क्या हो गया? एक लेवल पर कांस्टेंट हो गया, मतलब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, और उसके बाद वो डिक्रीज होना चालू हो गया। तो यहाँ पर अगर इसका हम ग्राफ समझे बेटा तो ग्राफ कैसा हो सकता है? ये एक्स एक्सिस है, 0 है, और ये वाई एक्सिस है बेटा। ये आपकी जो है यूनिट ऑफ लेबर है बेटा, ये आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है बेटा। तो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा, फिर उसके बाद वो गिरना स्टार्ट हो गया। तो ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों? ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है। आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को यहां तक? चलो अब बात करते हैं एपी और एमपी की, ठीक है बेटा। एपी और एमपी की, इनका भी ग्राफ देखते हैं और इनके रिलेशन को भी समझने की कोशिश हम लोग यहां पर करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं,
ये तो क्या हो रहा है, ये पहले स्टेज में बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये यहां तक बढ़ रहा है, फिर ये गिर रहा है, बट नेगेटिव नहीं हो रहा है। एपी के बारे में क्या है बेटा, ये फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज तो हो रहा है, सेकेंड स्टेज में डिक्रीज भी हो रहा है, बट नेगेटिव नहीं हो रहा है। एमपी मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड स्टेज में डिक्रीज हो रहा है, और थर्ड स्टेज में तो वो नेगेटिव हो गया। तो इससे हमें पता लगता है कि एमपी नेगेटिव हो सकता है, बट एपी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही जीरो होगा। अब दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे करके ये ऐसा शेप बन गया बेटा, यह आ गया आपका एपी। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में आप लोगों को। और उसके बाद में ये है आपका एमपी। क्या है बेटा, ये आपका एमपी है। आ रही बात समझ में बेटा आपको, सॉरी, ये एमपी आपका इस तरीके से है। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ बेटा आपको, है ना। पहले अपन बनाएंगे यहाँ पर एमपी। ये देखो यहाँ से सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये नीचे जा रहा है, ये आपका एमपी हो गया। ये यहाँ से ये यहाँ कट रहा है और ये ऐसे यहाँ से ही घूम रहा है, इस जगह से ही घूम रहा है। ये आपका एपी हो गया। क्या हो गया बेटा, ये आपका एपी हो गया है। तो यहां पर अगर आपसे कोई कहे कि जब तक एमपी की लाइन, देखो ये एमपी की लाइन है और ये एपी की लाइन है, तो एमपी की लाइन ऊपर है और एपी की लाइन नीचे है, तो जिसकी लाइन ऊपर रहती है वो हमेशा ग्रेटर होता है। तो फिलहाल यहां पर इस फर्स्ट स्टेज में एमपी की लाइन ऊपर है, तो एमपी ग्रेटर देन एपी है। एमपी क्या है, ग्रेटर देन एपी है। ठीक है, पहली चीज। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद में और एमपी ग्रेटर देन एपी ना बेटा, तो एपी क्या हो रहा है उस टाइम पे, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। जब तक एमपी ग्रेटर है एपी से तब तक एपी इंक्रीज हो रहा है, तब तक एपी इंक्रीज हो रहा है। अब आफ्टर इंटरसेक्टिंग ऑफ एपी एंड एमपी, और जैसे ही इस लेवल पर एपी और एमपी इंटरसेक्ट होंगे तो उसके बाद क्या होगा, एपी की लाइन ऊपर और एमपी की लाइन नीचे, मतलब एपी अब ग्रेटर हो जाएगा एमपी से। और जैसे ही एपी एमपी से ग्रेटर होगा, आप देखो ये लाइन अब ग्रेटर तो हो गया, अब यहां पर इस पॉइंट के बाद से क्या हो गया, ये डिक्रीज होना चालू हो गया। तो एपी क्या हो गया है, डिक्रीज होना चालू हो गया है। इज दैट क्लियर बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों को। तो जब तक एमपी की लाइन ऊपर थी एपी के, तो एपी इंक्रीज कर रहा था, और जैसे ही इंटरसेक्ट के बाद में एपी की लाइन ऊपर हो गई एमपी से, तो एपी गिरना स्टार्ट, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है बेटा। इज दैट क्लियर। ये एक आपको मैंने एपी कैसे निकालते हैं और एमपी कैसे निकालते हैं वो मैंने समझाया बेटा आप लोगों को। टीपी का यहाँ पर डायग्राम ग्राफ कैसे बनेगा और यहाँ पर एपी और एमपी का ग्राफ कैसे बनेगा वो मैंने आपको समझाया। ये आप एकदम मेरी तरह बिल्कुल बिना किसी ग्राफ पेपर की मदद के ही बनाना है, नॉर्मल ही आपको बनाना है, और ये आपको याद भी रखना है। और साथ ही साथ में मैंने आपको यहाँ पर इनके बारे में रिलेशन भी समझा दिया कि किस टाइम पर कौन कैसे काम करेगा बेटा। इज दैट क्लियर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर। और आज की क्लास कैसी लगी बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।